I had this brain surgery. अच्छा Uh, There was an infection in the cerebral. water was infected. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, वही वह हो गया। बट इट इज बेसिकली अ ट्यूमर। Yeah, tumor. Okay. हाँ, इट इज बेसिकली अ ट्यूमर, ये तो ट्यूमर है। पर ट्यूमर को हाँ निकालने की जरूरत क्यों पड़ गई? इन्फेक्शन के कारण, उसमें इन्फेक्शन हो गया। हाँ हाँ, इन्फेक्शन हो गया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है हाँ ठीक, ठीक है। What is so तो nonsense? तो अभी इसको थोड़ा सा हम अपने तरीके से थोड़ा समझ लेते हैं, फिर देखेंगे कि इसको हाँ। हेल्प से होता है या कैसे इसको ठीक कर सकते हैं या फिर सपोर्ट कर सकते हैं, सो दैट इट डजंट हैपन अगेन। हम्म। है ना? तो हाँ आपके शरीर में सपोज करो एक जगह पे टिश्यू एग्रीगेशन हो रहा है, टिश्यूज इकट्ठा हो रहे हैं। हाँ है ना? तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक जगह पे टिश्यू इकट्ठा हो रहे हैं? मान के चलो कि आप जूस पीते हैं और स्ट्रॉ से जूस पी रहे हैं, तो स्ट्रॉ में धीरे धीरे करके पल्प फंस रहा है, हाँ। और पल्प फंस गया, वहां पे गांठ बन गई। अभी आपको क्या करना चाहिए कि वो वहां से निकल जाए, ताकि आप जूस पी सकें? क्या करना चाहिए आपको? स्ट्रॉ से नहीं पीने का है। नहीं नहीं नहीं, स्ट्रॉ से नहीं पीने का लोगे, लेकिन आपके पास बॉडी के अंदर तो ऑप्शन नहीं है ना। हाँ बॉडी तो हाँ स्ट्रॉ से ही पीता है, वो तो पाइपलाइंस हैं उसके पास में आर्टरीज एंड वेन्स हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता है। तो हाँ। अगर आप स्ट्रॉ, वो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, स्ट्रॉ में फंस गया और आपको पीना है, तो अभी क्या करना पड़ेगा? तो पहले आप पतला थोड़ा जूस। जोर फूकोगे ना, उसको जोर लगाओगे, हाँ फूक के निकालने की प्रेशर बनाओगे ना वहां पे। हाँ तो प्रेशर बनाओगे तो आगे फ्लो चालू हो सकता है। हाँ। तो बॉडी के अंदर कैसे प्रेशर बनाएंगे आप? पता नहीं। सांस को रोक के बनाएंगे। आप बनाते हैं दिन रात यही, आप प्रेशर से ही तो काम करते हैं। आपको वेट उठाना है तो सांस रोक लेते हैं, आप प्रेशर बनाते हैं तभी काम होता है शरीर में। मगर वो हमेशा आप सांस रोक के बनाते हैं। सीढ़ियां चढ़ते हैं, बीच बीच में सांस रोकते रहते हो तब चढ़ते हो। चेयर से उठना है, थोड़ा सांस रोकोगे तभी तो उठोगे। हाँ। तो प्रेशर अगर बनाना है तो सांस रोक के ही बनाना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। इसी को कुंभक चिकित्सा कहते हैं, कुंभक से प्रेशर बना के अपने आप को ठीक करना। ये ओके अष्टांग चिकित्सा जो है ना, ये कुंभक चिकित्सा है, जिसमें सांस रोकना ही मेन है, अलग अलग तरीके से। तो ओके। हमने ये देखा हुआ है कि जिनको स्ट्रोक होता है, ब्लड क्लॉट हो हम्म। जाता है ब्रेन में, कुंभक हाँ। करने से वो पूरा रिकवरी हो जाती है। किसी भी तरीके का स्ट्रोक हो या किसी भी तरीके का डिपोजिशन हो ना, कुंभक करने से डिपोजिशन जो है वो कम हो जाता है। आगे डिपॉजिट होने का टेंडेंसी भी कम हो जाता है, नहीं होगा आगे चल के डिपॉजिट, चांसेस हैं कि आगे डिपॉजिट नहीं होगा। दू एक और बात बताऊं आपको, कोई भी इंफेक्शन है, बॉडी इंफेक्शन को ठीक कैसे करता है? देखो, आपका बॉडी ठीक करता है, आपको लगता है आपकी दवाइयां ठीक करती हैं, वो एक अलग बात है। दवाई सपोर्ट कर सकती है, ठीक नहीं कर सकती आपको। तो आपका बॉडी ठीक कैसे करता है? सबको वायरल हुआ होगा यहाँ पे। वायरल होते ही सबसे पहली चीज क्या होती है? व्हाट हैपन्स इन योर बॉडी। या कोई इंफेक्शन होता है तो व्हाट हैपन्स इन योर बॉडी? फीवर आता है ना आपको, गर्मी बढ़ती है शरीर की, फीवर आता है। फीवर क्यों आता है? ताकि वो वायरस को मार सके, शरीर मार देगा उसको। 4-5 डिग्री अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो वायरस बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। मगर आप क्या करेंगे? फीवर आते ही पैरासिटामोल खा लोगे ना। तो अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ने का चांस अगर बॉडी में को नहीं दोगे, टेम्परेचर बढ़ाने का, तो ठीक कैसे करेगा इन्फेक्शन को? तो एज के साथ ये टेम्परेचर बढ़ाने की कैपेबिलिटी बॉडी की कम हो जाए, मेटाबॉलिक हीट कम हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जल्दी ठीक नहीं होती। कोई बीमारी होती है तो उसमें इन्फेक्शन क्यों नहीं ठीक होता? डायबिटीज में इन्फेक्शन क्यों नहीं ठीक होता? क्योंकि बॉडी में टेम्परेचर बढ़ाने की क्षमता ही खत्म हो गई। कुंभक करके वो आ जाएगा, तो इन्फेक्शन के चांस भी कम हो जाते हैं कुंभक करने से। ये मैंने बहुत लोगों में देखा है, अपने ऊपर भी देखा है। मुझे वायरल बहुत फ्रीक्वेंटली होता है,
अब होता ही नहीं है वायरस। वायरस वायरल इंसान के साथ में भी बैठने से नहीं होता। तो इन्फेक्शन ठीक करने की एबिलिटी बॉडी की क्या है? टेम्परेचर रेज करने की, बढ़ाने की एबिलिटी। कुंभक से वो भी होता है। कुंभक से प्रेशर हम ठीक करते हैं, वात ठीक करते हैं, टेम्परेचर ठीक करते हैं, पित्त ठीक करते हैं। वात पित्त मिलके कफ ठीक करता है आपकी बॉडी में। वात पित्त कफ तीनों ठीक होता है कुंभक से, इसीलिए कुंभक आयुर्वेद का राजा है। तो ट्यूमर के चांसेस भी बॉडी में कम होंगे। सिस्ट होते हैं बॉडी के अंदर, गांठें छोटी छोटी, फ्लूइड फील्ड गांठें भी बन जाते हैं, सिस्ट होते हैं बॉडी के अंदर, सिस्ट ठीक हो जाते हैं अपने आप कुंभक करने से। कुंभक करने से हमने देखा है कि पीसीओडी की केसेस या किसी तरीके का फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेजेस वो भी ठीक हो जाते हैं। कुंभक करने से हमने देखा है कि गॉल ब्लैडर के स्टोन्स जो होते हैं वहां पे कुछ ब्लॉकेजेस हों वो निकल जाते हैं अपने आप ही। कुंभक करने से हमने एक और चीज देखी है कि हार्ट को ब्लॉकेजेस बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे केस में कुंभक ही ट्रीटमेंट है, इसके अलावा तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं। सर्जिकली इसको रिमूव कर दोगे दूसरी जगह हो जाएगा। इन्फेक्शन बढ़ने का चांस है तो वो तो पानी अभी एक जगह जमा हुआ था दूसरी जगह फिर जमा हो जाएगा। ट्रीटमेंट तो कर नहीं रहे। सर्जरी तो ट्रीटमेंट होता नहीं है, सर्जरी तो एडजस्टमेंट होता है। कुछ गड़बड़ी है लगा कि निकाल के अच्छा रहेगा तो निकाल दिया, बट फिर से गांठ बनने के चांस तो बॉडी के अंदर है ना। बॉडी का, शरीर का अपना जो टेंडेंसी है वो तो है ही ना। गांठ बनाने का टेंडेंसी तो खत्म नहीं किया। उस पे काम कुंभक के जरिए किया जा सकता है। इसीलिए ऐसे में देखेंगे कि लाइफ का एक तरीके से प्रोग्नोसिस, क्वालिटी अच्छी हो जाती है जब करने लग जाते हैं। कोई काम नहीं कर पा रहे थे, जोर नहीं लग रहा था, बेड रिडन हो गए थे, बहुत सारी दवाइयां खा रहे, उसका साइड इफेक्ट भी है। कुंभक करने से अपने आप देखेंगे ये सारी चीजें कम होने लग जाएंगी और अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आगे रिस्क कम हो जाएगा लाइफ का।